विष्णु की दशावतार शक्तियों का अंत करने का उद्देश्य लिए असुर कंस छल से धारण करता है वामन रूप। मामा कंस और बांधता है श्री कृष्ण को वामन शक्ति में। श्री हरि की ही शक्ति द्वारा श्री कृष्ण को करेगा वामन रूप धारण करने हेतु बाध्य। वामन अवतार के खंडन को और प्रबल करने हेतु असुर कंस खोज करता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख। वही नेत्र है जिसकी हमें आवश्यकता है। और असुर राज कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्ति के दमन का दुष्परिणाम पड़ता है वृंदावन के बाल ग्वालों पर। ना रहेगी ज्ञान की पोथियां और ना रहेगा संस्कार। मुझे अभी अपना विवाह करना है, जिससे हो जाते हैं श्री कृष्ण चिंतित। अब किस प्रकार इस दुविधा से पार पाते हैं श्री कृष्ण। वृंदावन की बाल गोपालो हो जाओ कुसंगी कुसंस्कारी। असुर कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्तियों के खंडन का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है वृंदावन के ग्वाल बालों पर। हमारे मार्ग में कोई आएगा तो उसे मुद्गल पड़ेगी, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। अब इससे पहले कि देर हो जाए मुझे कंस के सदन को रोकना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। वामन अवतार का अंत करने की सारी तैयारी हो चुकी है। अब केवल वो कार्य शेष है जब वो छलिया कान्हा वामन अवतार धारण करने के लिए विवश हो जाए। हमारे बालकों ने क्या विनाश प्रारंभ कर दिया। असुर कंस द्वारा रचाए षड्यंत्र में फंसे श्री कृष्ण धारण करते हैं वामन अवतार और होगा कंस का सामना वामन अवतार से। मैं शीघ्र ही तेरे उस परम अवतार और तेरा अंत करके इस सृष्टि का भगवान बन जाऊंगा। वामनासुर अंत कर इसका। युगों में पहली बार नियति के विपरीत असुर कंस होगा भगवान विष्णु के अवतार वामन का नाश करने में सफल। हे नारायण, यदि आज वामन अवतार ने शस्त्र नहीं उठाए तो महा अनर्थ हो जाएगा। जहाँ कंस के आदेश के बिना सूरज की किरणें नहीं आती, वहाँ आप अचानक। क्योंकि ये संकट आपके पुत्र पर आया हुआ है महारानी। पहली बार देव की मैया को ज्ञात होता है उनके 8वें पुत्र का सत्य। वो कृष्ण, वो कान्हा मेरा लला है। हाँ महारानी, जगत को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाले वो नटखट नटवर आप ही के पुत्र हैं। कितना पीड़ादायी होगा उनके लिए सत्य को स्वीकार करना। लल्ला, भैया मैं अभी आया। मैया मैया। इस बार होली के पावन त्योहार में श्री कृष्ण बिखेरेंगे देव की मैया की झोली में आनंद के रंग। वृंदावन के ग्वालों, याद रखना, यदि तुम में से किसी ने किसी भी गोपी को रंग लगाया तो उसे लठ भी खाने पड़ेंगे। गोपी, हम ग्वाले इस बार लठमार होली खेलने के लिए तैयार हैं। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। वृंदावन में आज रंगों की होली नहीं होगी, रक्त से खेली जाएगी। और जानते हो किसका होगा रक्त? मेरे भांजे का। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। कहिए अक्रूर जी, वो कौन सा अति आवश्यक कार्य है जिसके लिए आप यहाँ आए हैं? गुरुदेव, अक्रूर जी, आप किस दुविधा में हैं? अपने विचलन को नियंत्रित कीजिए और बैठकर बताइए क्या कारण है। बोलिए अक्रूर जी, बताइए। गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कहूं इस बात को, कहां से प्रारंभ करूं। नंद जी, आपको मेरी सहायता करनी होगी। इस बात को बड़े धैर्य से सुनना होगा। अक्रूर जी, मित्र वसुदेव के समान आप भी हमारे मित्र हैं।
इसलिए जो भी कहना है निसंकोच होकर कहिए। नंद जी, मैं आज भी महाराज वसुदेव और महारानी देवकी का संदेश लेके आपके समक्ष आया हूं। क्या संदेश भेजा है मेरे मित्र ने? नंद जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे कहूं आपको, परंतु एक बात निश्चित है कि आप बहुत सौभाग्यशाली। आप कौन से सौभाग्य की बात कर रहे हैं जिसे बताते हुए आपके अश्रु नहीं रुक रहे हैं? महाराज वासुदेव ने मुझे आपको संदेश देने के लिए कहा है कि कान्हा और बलराम का मथुरा जाने का समय आ गया है। कान्हा, बलराम और मथुरा? कान्हा और बलराम का मथुरा जाने से क्या संबंध? नंद जी, बिना मथुरा गए कान्हा और बलराम के जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। क्षमा कीजिए अक्रूर जी, परंतु आप किस उद्देश्य की बात कर रहे हैं? नंद जी, जिस उद्देश्य के लिए कान्हा और बलराम का जन्म हुआ है, जिसके लिए वो संसार में अवतरित हुए हैं। कान्हा और बलराम ग्वाल बाल हैं और उन्हें अपने जीवन में जितना करना चाहिए उससे कहीं अधिक वो कर रहे हैं। परंतु मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि मित्र वसुदेव उन्हें मथुरा क्यों बुला रहे हैं? नंद जी, वो कान्हा मित्र, कान्हा, बलराम, आप क्या कहना चाहते हैं? नंद जी, मैं आपको वही शब्द कहूंगा जो महारानी देवकी ने मुझे कहा। महारानी ने कहा है कि मेरे पुत्र कान्हा से कहना कि उसकी माता प्रतीक्षा कर रही। नियति ने आपसे आपका सबसे बड़ा सत्य छुपाया है। नंद और यशोदा आपके वास्तविक माता पिता नहीं हैं, अपितु आपके वास्तविक माता पिता महाराज वासुदेव और महारानी देवकी हैं। कंस की कारागार में बंदी हैं और वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस आशा में कि आप उन्हें कंस के अत्याचार से और कंस के कारागार से मुक्ति दिलाएंगे। श्री कृष्ण भेंट करेंगे अपने जन्मदाता देवकी और वसुदेव से। हेलो, अब मैं दिखाती हूँ मोटी बहू और अखिलेश को कि मेरा कैरेक्टर क्या है। ये मिश्री का कस्टडी पेपर है ना, तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर साइन करूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे कंपेंसेशन चाहिए। जितने पैसे चाहिए इका दे दो, लेकिन इका कहो अभी कह भाई यहाँ से निकल जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम बनारस सिरामिक्स मेरे नाम कर दो। माधव भैया के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है ना, उसकी वजह तुम नहीं बल्कि चित्रा भाभी है। इसीलिए तो मैं चित्रा दीदी जैसा बनना चाहती हूँ। और आप देखना भाभी, एक ना एक दिन माधव को भी मुझसे प्यार हो जाएगा। भभूति जी, हमें कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर का वास्तु भी कुछ गड़बड़ा सा गया है। मैं और जेके साहब आपके यहाँ विजिट कर लेंगे, जो प्रॉब्लम होगी हम आपको गाइड कर देंगे। वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो आपके होंठों पे तिल है ना, बाय गॉड, वो बहुत ही लाभदायक है हम आशिकों के लिए। वास्तु शास्त्र में तो मकानों का निरीक्षण होता है और ये कमीना भाभी जी का निरीक्षण कर रहा है। मैं तो आपको सिर्फ किचन में सोने के लिए कह रहा हूँ, कोई गंदे नाली के पास सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कहिएगा भी मत, वैसे यहाँ किचन में सोने से हमारे गुर्दे लाल हो रहे हैं। तो क्या लाल होता देखिए अभी। तो अब बता राजन, ब्रह्मदेव के श्राप से इन पुतलियों की मुक्ति कैसे होगी? बेताल, आज हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे, चाहे तुम जितना प्रयास कर लो। इस प्रेत घाटी में आज ये तुम्हारी अंतिम रात्रि है। कुछ भी हो जाए, मुझे कोई प्रेत घाटी से नहीं ले जा सकता। मुझे वापस लौटना ही होगा। मैं उड़ तो नहीं पा रहा हूँ। ये तूने क्या कर दिया विक्रम? छोड़ दे मुझे। मेरे 1100 वर्षों की प्रतीक्षा आज समाप्त होने वाली है। आज विक्रम बेताल को लेकर यहाँ आने वाला है।